अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज से हम एक बुक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेकी के सफ़ीर, जिसमें बहुत ही दिलचस्प और इबरतनाक वाक़ये हैं, हिस्ट्री के किस्से हैं। नेकी यानी हम सबको पता है कि जो काम अल्लाह ने बता दिए हैं, जिसे करके दिल को खुशी मिलती है, वो नेकी है। और सफ़ीर वो है जो इस्लाम के एम्बेसडर है। वही नेकियों के सफ़ीर होते हैं जिनके दिल में तड़प होती है, दूसरों को कुछ देने की शौक़ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को चलते फिरते नेकी के सफ़ीर बना दिए थे। ये बुक अरबी की एक बुक है। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहमान अल औरफ़ी बुक के राइटर है, इन्होंने लिखी है ये बुक। ये अरब की दुनिया के जाने माने राइटर है और टीचर भी है। इनकी बुक्स ज़्यादातर इंसानी ज़िंदगी के साथ जो वाक़ये होते हैं उनसे रिलेटेड होती है। इनकी और भी बहुत सी खूबसूरत बुक्स है। इस बुक में ऐसे इंसानों के किस्से हैं जिनकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया जो दूसरों के लिए इबरत बन गया। तारीख़ में कुछ ऐसे लोग गुज़र चुके हैं जो दूसरों की ज़िंदगी के हिदायत का ज़रिया बन जाते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में होने वाली गलतियों से सीखता है, चाहे वो खुद की लाइफ हो या दूसरों की लाइफ हो। बुक में बहुत ही हल्का फुल्का अंदाज है। चलिए तो सुनते हैं। पहली कहानी का नाम है नेकी के सफ़ीर, जो हार्ट टचिंग स्टोरी है और हमें स्टोरी को फीलिंग के साथ सुनना है और एंड में कुछ अमल के पॉइंट लेने हैं। ये एक शख्स की कहानी है जो कहते हैं कि मेरी उम्र इस वक्त 30 साल के लगभग थी जब हमारे यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ। वो रात में कभी नहीं भूल सकता। मैं हस्बे मामूल रात गए तक अपने दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस में बैठा गपशप हाँक रहा था। रात भर हम फजूल और लायानी बातें करते रहे। ये गीबत, चुगली, बोलियों ठोलियों और ठट्ठे मजाक से भरपूर रत जगह था। रत जगह यानी रात भर जागना। हम आवारा कह लगाते रहे और उस रात तो मेरी शरारतें उरूज पर थी। नकलें उतारने का फ़न कोई मुझसे सीखे। किसी भी शख्स की नकल उतारने में मुझे चंद लम्हे लगते और मेरे दोस्त खूब हंसते। आवाज़ बदल करके उसी शख्स जैसी आवाज़ भी निकाल लेता था। जिसकी नकल उतार रहा होता शायद ही वो कोई दोस्त मुझसे बचा हो जिसकी मैंने नकल ना उतारी हो। उस रात मुझे अनोखी शरारत सूझी। शाम के वक्त मैं बाज़ार से गुज़र रहा था। एक नाबीना बाज़ार में भीख मांगता फिरता था। मैंने अपनी टांग उसके आगे कर दी। नाबीना ने ठोकर खाई और गिर पड़ा। मेरी जानिब रुख किया और बेचारा बहुत बड़बड़ाया और न जाने क्या क्या कहता हुआ चल दिया। इधर मैं इस हरकत पर शर्मिंदा होने की बजाय कहे लगा रहा था। रात गए, घर लौटा तो बीवी इंतज़ार में थी। उस वक्त उसे मेरी बहुत सख्त ज़रूरत थी। हमें फ़ौरन अस्पताल जाना था। मुझे देखकर उसने बड़े ही कुर्ब से कहा, राशिद तुम कहाँ थे? मैंने तंज़िया जवाब दिया, ज़रा मरीख पर गया था। और कहाँ? अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। मेरी बीवी ने मुश्किल से कहा, राशिद मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लगता है विलादत का वक्त करीब है। उसके आंसू निकल आए। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपनी बीवी से अच्छा सलूक नहीं किया। इन दिनों मैं उसकी देखभाल करना और उसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ था। काश मैं इन दिनों दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त ना बिताता। मैंने ये ख्यालात जहन से झटक दिए। बीवी को साथ लिया, फ़ौरन अस्पताल रवाना हो गया। रात गुजरती जाती थी। सुबह होने में थोड़ी देर बाकी थी। नर्सें मेरी बीवी को वार्ड रूम में ले गई। मैं बाहर इंतज़ार करता रहा। फिर मुझ पर गुनूदगी छाने लगी। मैं सब्र ना कर सका और घर जाने का फ़ैसला किया। अपना फ़ोन नंबर एक नर्स को दिया और कहा, जब विलादत हो मुझे इत्तला कर दे। मैं घर आकर सो गया। थोड़ी देर बाद अस्पताल से फ़ोन आया। मुझे बेटे की खुशखबरी दी गई। फ़ौरन अस्पताल पहुंचा। जच्चा बच्चा के बारे में पूछा
تو اسپتال والوں نے کہا اس لیڈی ڈاکٹر سے مل لو جو اس کیس کی انچارج ہے۔ میں بڑے جوش و خروش میں تھا، بیٹے کو فوراً دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر سے بعد میں مل لوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا، پہلے ڈاکٹر سے ملو۔ میں ڈاکٹر سے ملا، اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے مصیبتوں اور پریشانیوں کا ذکر کیا، تقدیر پر راضی رہنے کی فضیلت جتائی، پھر اس نے اچانک اور بھیانک خبر دی۔